डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 7.5 KPK टेक्स्ट बुक 2023-24। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित करेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा 1 ओवर इसकी जो वैल्यू है 1 ओवर कास स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो एलसीएम है दोनों का कास स्क्वायर थीटा हो गया, कास स्क्वायर थीटा पे डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 पे डिवाइड किया कास स्क्वायर थीटा को, कास स्क्वायर थीटा आया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कास स्क्वायर थीटा आया। तो अब कास स्क्वायर थीटा आपस में कट सकते हैं, कैंसिल हो गए। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आया तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू जो पाइथागोरस थ्योरम है या जो आइडेंटिटी हमने पिछले वीडियो में प्रूव की थी, तो वो है बराबर 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को जब हम लेफ्ट ले आते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी गई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए, तो ये प्रूव हो गया। अब जो स्टूडेंट्स वीक हैं और इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एंगल को पुट करके उसकी वैल्यू सिंपल वाला एंगल, यानी कि वो एंगल जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिंपल आते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो 45 एंगल के लिए आते हैं। अगर ये हमारे पास 45 का एंगल हो, 45 का एंगल हो, तो ये जो इसका अपोजिट साइड है यानी परपेंडिकुलर 1 और ये 1, इसी तरह अगर 2 हो तो ये भी 2 हो गए, दोनों साइड बराबर होते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो सी है ये सी है, यानी कि ये ए ये बी और ये सी है, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, या सी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यानी कि ये हमारे पास अंडर रूट 2 आया। तो इसी से अब हम आसानी से साइन 45 मालूम कर सकते हैं। 1 ओवर अंडर रूट 2, कास भी 1 ओवर अंडर रूट 2, और जो टेंजेंट है 1/1 1 आता है, और इसी तरीके से जो कोटेंजेंट है वो 1 का उलट यानी वो भी 1, और जो सीकेंट है वो 1 ओवर अंडर रूट का उलट यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा, और जो कोसीकेंट है वो 1 ओवर यानी कि साइन के उलट होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 के, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो लिहाजा ये 45 डिग्री वाला जो रेशोज़ हैं ये सबसे सिंपलेस्ट हैं। और इसी 45 एंगल पर इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है। आप 17 के 17 क्वेश्चन इसी फार्मूले से भी कर सकते हैं, और आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए। अगर मसलन 5 नंबर हों तो मुश्किल से 1 नंबर काटेगा या आधा नंबर, वरना नंबर पूरे आएंगे। तो जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है। तो इसी को अब हम कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर 45 माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर 45, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पर 45 एंगल रख देंगे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45। तो वैल्यूज हमने रख दी, क्योंकि ये कास हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 है, उसका उलट अंडर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर, कास भी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 है, तो ये भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू साइन 1 ओवर अंडर रूट 2 है, स्क्वायर हो गया। तो अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट 2 को जो जब स्क्वायर किया जाता है 2 आ जाता है, माइनस 1 इंटू ये जब स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर हो गया तो 1, और अंडर रूट 2 स्क्वायर हो गया तो 2। इसी तरीके से ये भी 1 स्क्वायर और 2, अब 2 माइनस 1 1 आया, 1 इंटू 1/2 आया, और इसी तरीके से जो इस तरफ है वो भी 1/2 है, लिहाजा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी एक किस्म का
प्रूफ है, जो गिवन क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो टेंजेंट की वैल्यू है साइन ओवर कास, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस के भी बराबर है, और जिस तरह पिछली वीडियो में हमने साबित किया था कि ये साइन थीटा ओवर कास थीटा के भी बराबर है। इसी तरह कैसे सीकेंट थीटा 1 ओवर कास थीटा के बराबर है। तो कास थीटा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली इन दोनों को यानी कि न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा आया डिवाइडेड बाई कास थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया, साबित हो गया, यानी कि सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, कास थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं शुरू। कास थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के तहत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के तहत हो जाता है, यानी कि ये ए की जगह है तो कास स्क्वायर थीटा, बी की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, और चूँकि माइनस है तो जो ए बी वाला पोर्शन है वो नेगेटिव आएगा, -2 साइन थीटा कास थीटा। अब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो 1 के बराबर है, तो लिहाजा इसकी हमने वैल्यू रख दी 1, और -2 साइन थीटा कास थीटा इसी तरीके से हमने लिख दिया। तो ये इसको जब हम देखते हैं तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लिहाजा ये भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो लिहाजा इसकी हमने वैल्यू रख दी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो फिर ये सिंप्लीफाई किया, माइनस इंटू 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा यानी 1 कास स्क्वायर थीटा 1 कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा हो गया, -1 अपनी जगह आया। जब देखा तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, लिहाजा ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करें कि अगर आप राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस करें तब भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जवाब हासिल कर सकते हैं।